बादरों के समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करते हैं एक खास बुलेटिन। सबसे पहले बात हम अहम खबरों की कर लेते हैं। खबरों को पेश करने के लिए मैं रुबिका लियाकत और मेरी सहयोगी सोनिया शर्मा मौजूद हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर पीएम मोदी आज पहली बार बोले। जापान में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले लोग गंगा में चवन्नी भी नहीं डालते थे, अब नोट बहा रहे हैं। पीएम मोदी काला धन रखने वालों को फिर से अल्टीमेटम देते हुए दिखे और कहा कि आगे भी काले धन पर कार्रवाई होती रहेगी। ऐसा ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा काला धन ढूंढने के लिए आजादी के बाद से अब तक का सारा हिसाब किताब किया जाएगा। बैंक और एटीएम से नए नोट मिलने पर मची अफरा तफरी पर पीएम मोदी ने लोगों को भरोसा दिया और 30 दिसंबर तक हालात सुधरने का दावा किया। पीएम मोदी ने नोटबंदी को काले धन के खिलाफ बड़ा स्वच्छता अभियान बताया है। मोदी ने नोट बैन करने पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोग बेटे और बहुएं और मां के नाम से 2.5 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं और उन्हें माओ का आशीर्वाद मिल रहा है। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नौटे बह रही है गंगा जी, नौटे बह रही है। जापान की कोबे में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने कावासाकी में बुलेट ट्रेन के प्लांट का भी दौरा किया। जापान के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही। मोदी ने प्लांट में बुलेट ट्रेन के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्निक का समझे टेक्निक को भारत में अहमदाबाद से मुंबई के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन में इस तकनीक का इस्तेमाल अब होगा। बुलेट ट्रेन का दौरा करने के लिए पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते नजर आए और सफर के दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। नोटबंदी के फैसले के बाद आज लगातार तीसरे दिन भी देश भर में बैंक और डाकघरों के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी रही। एटीएम के बाहर भी लोगों ने कैश निकालने की उम्मीद से सुबह से ही लाइन लगाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि पैसे मिल जाएंगे। कई जगह लोगों की उम्मीद पूरी हुई, लेकिन कई जगह खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ इलाकों में एटीएम बंद होने की वजह से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। दिल्ली के HDFC बैंक के बाहर ग्राहक और दूसरे लोगों की अलग अलग लाइन लगाने के फैसले से लोग भड़क गए। मुंबई के वर्ली सीलिंग पर लोगों की परेशानी दूर करने के लिए देना बैंक ने मोबाइल एटीएम का भी इस्तेमाल किया। नोटबंदी के फैसले पर सियासत भी जारी है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की और फैसले के पीछे बड़े घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी इसे बगैर सोचे समझे लिया गया फैसला करार दिया। फैसले को देश के साथ मजाक बताया उन्होंने। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी से काले धन की प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी। नोटबंदी के फैसले के बाद के हालात पर चर्चा के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समीक्षा बैठक की। बैठक में फैसले के बाद आरबीआई और बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। अरुण जेटली ने आरबीआई से बैंकों तक पहुंचाए जा रहे कैश के बारे में रिपोर्ट मांगी है और लोगों को हो रही परेशानी जल्द दूर होने का भरोसा दिया है। तो इन पांचों ट्रांजैक्शंस में स्टेट बैंक ने ये 2-2.25 दिन में आज दोपहर को 12:15 बजे तक 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो 2 बार आए होंगे। इसका अगर आप मल्टीप्लायर ले लें
तो कितनी मात्रा में लोगों को बैंक सर्विस कर रहे हैं। लोगों के कैश की किल्लत होने की वजह से लूट की भी वारदात सामने आ रही है। ऐसी ही वारदात एमपी के छतरपुर में देखने को मिली है। बमीठा इलाके में राशन की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन दुकान के मालिक ने पुराने नोट के बदले लोगों को राशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज लोग सरेआम दुकान से लूट शुरू कर दी। लोग राशन की दुकान से बोरियां खींच कर ले गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। दुकानदार ने सरपंच और दूसरे गांव वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। नोट की कमी से जूझ रही जनता को नमक की अफवाह ने भी कुछ देर के लिए परेशान कर दिया। यूपी से फैली अफवाह देखते ही देखते कई राज्यों तक पहुंच गई। कई इलाकों में नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की। यूपी के रामपुर में और गाजियाबाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि जमाखोरों ने नमक महंगा होने की अफवाह फैलाई और इस अफवाह के बीच मची अफरा तफरी की वजह से हो रही खरीदारी में लोगों ने 500 और 1000 रुपए के नोट भी जमकर चलाए। अफवाह को लेकर सरकार भी फौरन हरकत में आई और लोगों को देश में नमक का पर्याप्त स्टॉक होने का भरोसा दिया।